परम शांति। आज हम जानेंगे कि हम इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं। क्या आप इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए आपको बहुत धनवान होना चाहिए ताकि आप दूसरों को सहयोग कर सकें जिनके पास धन नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आपको धनवान होने की ज़रूरत नहीं। आइए जानते हैं कैसे। आज तक आप सोचते होंगे कि केवल बाहरी दुनिया में अपना सहयोग देकर आप इस दुनिया को कुछ और बेहतर बना सकते हैं, पर ये सच नहीं है। इसका कारण ये है कि भौतिक चीज़ों के द्वारा कार्यों को करने की क्षमता सीमित होती है, जिसकी वजह से दुनिया को बेहतर बनाने का ये रास्ता बहुत लंबा है। इसलिए आज हम बात करेंगे दूसरे तरीके के बारे में, जिसके द्वारा हम ऊर्जा के स्तर पर दुनिया की बेहतरी के लिए तेज़ी से काम कर सकते हैं। हम अपने जीवन में विचार, शब्द और कर्म द्वारा जो भी कुछ करते हैं, वो सब ऊर्जा के स्तर पर रिकॉर्ड होता रहता है और दूसरों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जो भी काम हम अपने ऊपर करते हैं, उसका असर उन सभी लोगों पर पड़ता है जो हमारे संपर्क में कभी ना कभी आए होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी जानकारी हम अपने जीवन में इकट्ठी करते हैं, उसका असर उन सभी लोगों पर पड़ता है जो हमारे एनर्जी फील्ड या ऑरा के संपर्क में आते हैं। इसलिए हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों के द्वारा जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले आप अपने आप पर काम कीजिए और खुद को ऊपर उठाइए अपने विचार, शब्द और कर्म के माध्यम से। उसके बाद आपको बाहरी दुनिया में अपने आप इसकी छवि दिखने लगेगी। अब सवाल ये है कि इसके लिए हम ठोस कदम कैसे उठा सकते हैं। पहली बात, चिड़चिड़ा होना, अपने शब्दों या विचारों में क्रोधित होना, इन चीज़ों से बचें। इससे आप अपने लिए एक सकारात्मक वातावरण बना पाएंगे। दूसरी बात, अपने अंदर झांकें और लगातार निगरानी रखें कि आपके शब्द और कर्म सही दिशा में हैं या नहीं और उन्हें ठीक करते रहें। तीसरी बात, सोचें कि आपके शब्द, विचार और कर्म, इन तीनों का दूसरों पर क्या असर हो रहा है और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें जो दूसरों के दुख का कारण ना बने। चौथी बात, ध्यान दें कि आप कैसी ऊर्जा संसार में दे रहे हैं और कैसी ऊर्जा संसार से आपको मिल रही है। उन जगहों और परिस्थितियों में ना रहें जहां आपको अच्छा महसूस नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर समय ऐसी जगहों पर रहें जहां आप खुशहाल, शांत और प्रेमपूर्ण महसूस करते हैं। पांचवी बात, अपने अहंकार को त्याग दें और सम्मान अपमान से परे रहें। छठवीं बात, अपने हृदय को खोलें और सबको अपने जैसा मानकर उनके साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ करते हैं। सातवीं बात, डर की बजाय प्रेम को अपनाएं और नकारात्मक ऊर्जा से ऊपर उठें। आठवीं बात, अपने शब्दों को प्रेम से बोलें, अपने सत्य को खोजें और अपने आप को दूसरों के सामने वैसा ही प्रस्तुत करें जैसे आप हैं। अपनी सोच में सबके लिए हील होने की भावना रखें, जिसका तेजी से असर होगा। कोई भी नकारात्मक घटना डिटेल में ना देखें, ना ही उसके बारे में सोचें। साथ ही ऐसी घटनाओं को दूसरों को भी व्हाट्सएप पर शेयर ना करें। नौवीं बात, हमेशा याद रखें, सिर्फ आपके कर्म ही नहीं बल्कि विचार और शब्द भी बहुत मायने रखते हैं। 10वीं बात, सबके लिए प्रेम, विश्वास, संतुलन की भावनाएं रखें जो घूमकर आपके पास भी आएंगी। डर,
दुख दर्द वाली भावनाओं से बचें। 11वीं बात, बिना किसी अपेक्षा के सबके लिए प्रेम और स्नेह की भावना रखें। किसी की आलोचना करना या दूसरों के प्रति अपनी नकारात्मक राय बनाना, इन बातों से बचें। 12वीं बात, संतुलन में रहें और सही प्रकार का भोजन करें। इस मैप ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आप देख सकते हैं कि अहंकार, क्रोध, लालसा, डर, दुख, उदासीनता, अपराधबोध, नफरत, घृणा, निंदा और अपमान, ये सभी आपको सर्वाइवल मोड में रखती हैं और निचली चेतना स्तर का प्रतीक हैं, जबकि तर्क, समझ, स्वीकृति, क्षमा, कुछ करने की चाह, सकारात्मक दृष्टिकोण, निष्पक्षता, विश्वास और साहस, ये आपको तार्किक और समग्र बनाती हैं। लेकिन प्रेम, आनंद, शांति और सम्मान, ये आपको आध्यात्मिक बनाती हैं और मुक्ति की ओर लेकर जाती हैं, जो कि चेतना का उच्चतम स्तर है। एक खुशहाल जिंदगी के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने दिन का ज़्यादातर समय उच्च भावनात्मक स्थिति में बिताएं, जो कि प्रेम, आनंद और शांति है। निश्चित ही एक दिन में आपको विश्व परिवर्तन नहीं दिखेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप धैर्य रखें और इन सब बातों का ध्यान रखें। ज़रूरी है कि दिन भर में आप ध्यान रखें कि किस तरह की भावनाओं में आप अपना दिन बिता रहे हैं। अगर नकारात्मक भावना आए तो तुरंत अपने आप को संतुलन में लाएं। हर भावना की एक ऊर्जा होती है। हम जिस तरह की भावना रखेंगे उसके आधार पर हमारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि हम और ज़्यादा उस भावना को महसूस करेंगे। जिस तरीके से आप अपने आप को इस पृथ्वी पर रखेंगे, उसी तरह से आप मानवता की सामूहिक चेतना को प्रभावित करेंगे। इसलिए अपना ध्यान सामंजस्य, प्रेम, शांति, सत्यता, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर लगाएं। इससे मानवता की सामूहिक चेतना को ऊपर उठने में मदद मिलेगी। साथ ही शब्दों में भी शक्ति होती है, तो अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, चाहे आप अपने मन में बात करें या फिर दूसरों से। इस तरह आप इस संसार को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। परम शांति।